हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सबको अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये क्लास 9 का केमिस्ट्री और बायोलॉजी का दो चैप्टर का वस्तुनिष्ठ है। ध्यान दीजिए आप। चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन, तापक्रम जिस पर दाब उबलने लगता है क्या कहलाता है? कहलाता है क्वथनांक कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है? जितना ताप पर द्रव उबलता है उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। ठोस CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है द्रवण। क्या कहलाता है बाबू? द्रवण कहलाता है। आगे आ जाइए। पदार्थ में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का घनत्व अधिक होता है, इसलिए तो जल्दी टूटता नहीं है ना। इसका आंतरिक बल भी अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, आर्द्र वायु में गीले कपड़े विलंब से सूखता है, देर से सूखता है। आर्द्र मने किसको कहेंगे? जिसका जो वायुमंडल में पानी कण की मात्रा अधिक हो उसी को आर्द्र कहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, है ना? 20 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा? 293 केल्विन होगा। निकाल लीजिए। ये हम निकालने के लिए सिखाए हैं आप लोग को, है ना। चलिए है ना, इसका हम सूत्र बताए थे। ऐसे डायरेक्ट याद रखिए कि अगर आपको केल्विन, है ना, केल्विन में निकालना है आपको तो क्या करना है? सेल्सियस ताप और केल्विन को जोड़ दीजिए। सेल्सियस ताप और केल्विन को जोड़ दीजिए तो क्या होता है? सेल्सियस ताप प्लस केल्विन का मान होता है 273, है ना। तो आ जाएगा 20 प्लस 273, है ना। 20 प्लस 273 लिख देते हैं। देखिए के बराबर C डिग्री प्लस 273। अब 20 273 293 हो जाएगा। समझ गए? समझ में आ गया आपको? चलिए, पदार्थ की अवस्था में अंतराण्विक बल प्रबलतम होता है ना। अंतराण्विक बल क्या होता है? प्रबलतम होता है। किसमें? ठोस में होता है। ये हम बताए थे, है ना। किसमें होता है प्रबलतम बल? आंतरिक सबसे अधिक बल किसमें होता है? ठोस में होता है, क्योंकि जल्दी टूटता है। द्रव में ठोस से कम होता है, गैस में एकदम कम होता है। गैस में एकदम कम होता है। बात समझ गए? चलिए, पदार्थ में अधिकतम गति होती है गैस में। अधिकतम गति किसमें होती है? गैस में। ठोस जल्दी तेज जाएगा नहीं जाएगा, उससे तेज द्रव जाएगा, मगर गैस सबसे ज़्यादा जाता है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल उबलने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल जमने लगता है। स्पंज जो होता है क्या होता है? ठोस होता है। स्पंज रसगुल्ला, है ना, ठोस होता है। कौन सा पदार्थ जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? जल एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। चलिए, केल्विन ताप को सेल्सियस में लाना है। केल्विन ताप को सेल्सियस में लाना है तो सेल्सियस बराबर कर दीजिएगा 200 सेल्सियस बराबर कर दीजिएगा केल्विन घटाव 273। उसमें जोड़े थे, इसमें घटा देंगे तो 300 है। और 300 में 273 घटा दीजिएगा, की बचेगा? 27 बचेगा। क्या बचेगा? 27। चलिए, गैस का धर्म परिवर्तन कहलाता है। गैस का धर्म परिवर्तन संघनन कहलाता है ना। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। गैस जो है द्रव, धर्म नहीं, यहाँ पर द्रव होगा। गैस जब द्रव में बदलता है तो संघनन कहलाता है। क्या होगा यहाँ? याद रखिएगा, द्रव है, धर्म नहीं है, द्रव है। ठीक, संघनन कहलाता है। दूध से क्रीम निकाल लिया जाएगा, दूध का घनत्व बढ़ जाएगा।
क्या होगा, ऐसा नहीं समझिएगा क्रीमा निकाली है तो घनत्व घट जाएगा। क्रीम था उसमें तो दूध का कण दूर दूर था, जैसी निकालिए तो सट जाएगा, है ना, बढ़ता है, घनत्व की होगा, बढ़ेगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होता है, ठोस में बदल जाता है। क्या किस में बदलता है, ठोस में बदलता है। खड़िया क्या है, एक यौगिक है। खड़िया क्या है, एक यौगिक है बाबू। जल एक मिश्रण है, जल क्या है, एक मिश्रण। अब वायु यौगिक है, जल मिश्रण है, वायु हाँ यौगिक है, ना ना जल यौगिक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। जल क्या होगा, जल का जो निश्चित अनुपात में होता है ना, तो जल हो जाएगा इसका यौगिक, जल हो गया यौगिक, जल हो गया यौगिक। अब वायु हो गया मिश्रण, क्योंकि ये यौगिक का परिभाषा जो निश्चित अनुपात में मिले, तो जल किसका सूत्र है, H2O का है, तो इसमें निश्चित है कि ना, हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन एगो, हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन एगो है। अब वायु में कितना, वायुमंडल में धूल कण, धूल कण जल कण कितना है मिला हुआ हमको पता नहीं है ना। चलिए वायु क्या है, वायु विषमांगी है, वायु में कितना के मिला रहता है हमको पता नहीं, समान रूप से मिला रहता है। विषमांगी के मतलब समान रूप से मिला हुआ नहीं। चलिए आगे आ जाइए। मोमबत्ती का पिघलना है भौतिक परिवर्तन, यही जलना कह देगा, जलना कह देगा तो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मोमबत्ती जब जलती है ना, पिघलती है, तो दोनों होता है अवस्था, दोनों परिवर्तन होता है, याद रखिएगा इसको। तो पिघलना हो गया भौतिक, जलना हो गया रासायनिक। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन, जो एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आए, तो दूध से दही बना देंगे, दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा। कपूर का जलना हो गया भौतिक, क्योंकि कपूर को तुम पुनः कपूर बना सकते हैं, है ना। उधर पातन विधि में हम बताए हैं इसको। आगे आ जाइए। खाने का पचना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, पच जाता फिर खाना में आएगा, नहीं आएगा। सोडियम के परमाणु संख्या 11, आर्गन की परमाणु संख्या 18, है ना। ऑक्सीजन की परमाणु भार जो है, परमाणु संख्या 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद आपके आ जाइए, कार्बन एक अधातु है और कैल्शियम धातु है ना। सल्फर की बाय कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 होगा। सल्फर के परमाणु संख्या है 16, तो 2 8 10 और 6 16, समझ गए। ये हो गया केमिस्ट्री। अब जीव विज्ञान आ जाइए, देखिए जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान आइए। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट हुक, 1665 में, 1665 ईस्वी में किया था। शरीर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्वाइडेन और स्वान ने किया था, है ना, स्वाइडेन और स्वान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका, कोशिका तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के बाहरी सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहरी घेरा को जो सुरक्षा करता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम का कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहेंगे, लाइसोसोम को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्मित होता है राइबोसोम में, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन निर्मित का केंद्र किसको कहते हैं, राइबोसोम। तारक पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। गुणसूत्र का निर्माण होता है डीएनए प्रोटीन से, डीएनए प्रोटीन से। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक, रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कहता है एपिथीलियम ऊतक को, है ना, एपिथीलियम ऊतक को। चलनी नलिका बनाने में भाग लेता है फ्लोएम, है ना, कौन भाग लेता है, फ्लोएम, जो खाद्य
पहुंचाता है पूरे पेड़ पौधा में पूरा। अस्थि क्या है? एक संयोजी उत्तक है। क्या है? एक संयोजी उत्तक है। अस्थि क्या है? एक संयोजी उत्तक है। अगला क्या है? फैक्टिक चौड़ाई में वृद्धि किस उत्तक की क्रियाशीलता के कारण होता है? तो शीर्ष विभज्योतक के कारण होता है। शीर्ष विभज्योतक के होता है कारण चौड़ा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नारियल का आवरण किस उत्तक का बना होता है? दृढ़ उत्तक का, बड़ी मजबूत होता है। क्या होता है? जल्दी टूटता है? नहीं टूटता है। देखते हैं, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है? संवहन, मतलब इन दोनों का काम है एक जगह से पदार्थ और जल को, खाद्य पदार्थ और जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। चलिए, जाइलम में जीवित कोशिकाओं का क्या नाम है? जाइलम मृदुत्तक है ना, जाइलम मृदुत्तक उत्तक। अमीबा कैसा उत्तक है? एक कोशिकीय उत्तक है। ये एक अमीबा जो बनता है एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिका का बना होता है। जीव द्रव का नामकरण पुरकुंजे ने किया था। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकुंजे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। समझ आइए, कोशिका का परिभाषा है ये। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। देखिए इसको याद रखिए, जल हो गया जा से और जाइलम भी हो गया जा से, तो जल जाइलम, खाद्य पदार्थ फ्लोएम, खाद्य पदार्थ फ्लोएम है ना। 22 नंबर में आ जाइए। 23 नंबर, लाल रक्त किसके कारण दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त दिखता है। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं के मिलने से रक्त बनता है। क्या बनता है बाबू? रक्त बनता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की है ना। को प्रकार के? 3 प्रकार की। बिंबाणु होता है, श्वेत रक्त होता है, लाल रक्त कणिका होता है। रक्त का थक्का बनना बिंबाणु प्लेटलेट्स के कारण होता है ना, जमा देता है, कटता पिटता है तो जरी देर दाबने के बाद देखते हैं खून नहीं बनता है, यही बिंबाणु के कारण। पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? रेशे, फाइबर होती है ना। कौन होती है? फाइबर, रेशे। पौधे के मूल द्वार जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? प्रसरण के द्वारा होता है। प्रसरण के द्वारा फैलता है। कोशिका की विधि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा। विधि ने है वृद्धि, याद रखिएगा। क्या है बाबू? वृद्धि। कोशिका का वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता है? केंद्रक के द्वारा। वृद्धि है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा होता है मनुष्य में। 23 जोड़ा गुणसूत्र का एक वीडियो मेरा वो देख लीजिएगा, कभी लाइफ में गुणसूत्र में नहीं फंसिएगा। समझ गए? चलिए, आज का क्लास बाबू यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।